6 उत्सव मनाता है। ये उत्सव हैं नववर्ष प्रतिपदा, जिस दिन हिंदुओं का नव संवत्सर शुरू होता है, वह उत्सव संघ में मनाया जाता है। और इसी दिन जो है वो डॉक्टर जी का जन्मदिवस भी होता है, अतः शाखाओं में आद्य सरसंघचालक प्रणाम होता है। दूसरा है हिंदू साम्राज्य दिवस। इस दिन शिवाजी राजे का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी राजे ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, जिसकी स्थापना का स्वप्न जो है वो संघ ने अभी जो है वो देखता है। तो लिहाजा उसको हिंदू साम्राज्य, शिवाजी राजे के अभिषेक को हम जब हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में संघ में मनाया जाता है। तीसरा जो उत्सव है वो है रक्षाबंधन। अभी रक्षाबंधन जो है वो रक्षाबंधन जो संघ का उद्देश्य है कि समाज को संगठित करना, और संगठित करके जो है वो जो रक्षाबंधन से वो उद्देश्य पूरा होता है। और इस दिन संघ के स्वयंसेवक जो है वो उपेक्षित बस्तियों में जा करके रक्षा सूत्र बांध करके और ध्वज को रक्षा सूत्र बांध करके राष्ट्र की रक्षा का, धर्म की रक्षा का ऐसा संकल्प ग्रहण करते हैं। इसीलिए संघ में रक्षाबंधन उत्सव मनाया जाता है। विजयादशमी उत्सव हम सब जानते हैं, उस दिन संघ की स्थापना हुई थी। संघ अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। उसके साथ साथ विजयादशमी जो है वो राम को याद करने का दिन है, और विजयादशमी राम के द्वारा अधर्म पर धर्म के द्वारा अधर्म की विजय का दिन है। अतः विजयादशमी त्यौहार संघ में मनाया जाता है। और उस दिन संघ में सरसंघचालक जी का वर्ष में एक बार जो है वो सभी स्वयंसेवकों के लिए संबोधन नागपुर में होता है। पांचवा उत्सव जो संघ मनाता है वो है गुरु पूर्णिमा पहले मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा उत्सव संघ मनाता है। गुरु पूर्णिमा उत्सव में संघ जो है वो अपने जो गुरु हैं भगवत ध्वज का पूजन करता है, और भगवत ध्वज को पूजन करके संघ अपनी इच्छा, अपने सामर्थ्य अनुसार प्रत्येक स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को चलाने के लिए एक राशि समर्पित करते हैं, जिसे गुरुदक्षिणा कहते हैं। यह उत्सव संघ मनाता है। और उसके पश्चात जो अंतिम उत्सव संघ मनाता है वो उत्सव है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक ऐसा उत्सव है जो पूरे भारत में एक साथ मनाया जाता है और विभिन्न रूपों में, किंतु यह ऐसा एक उत्सव है जो उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है। और यह उत्सव जो है वो हम लोगों को एक होने की, जैसे कि गुड़ और तिल एकाकार हो जाते हैं, और एकाकार होकर के जो है वो जो तिल होता है, तिल में तैल होता है जो कि जो है वो बल का प्रतीक है, और गुड़ जो होता है वो मीठे का प्रतीक है, स्वाद का, मधुरता का प्रतीक है। तो बल और मधुरता हमारे जो है वो व्यक्तित्व में बल भी होना चाहिए, मधुरता भी होनी चाहिए। इसका संदेश है वो मकर संक्रांति का उत्सव देता है, और संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। अतः ये संपूर्ण भारत की एकता, सांस्कृतिक एकता का सबूत भी प्रदान करता है। अतः संघ इस उत्सव को भी मनाता है। तो इस तरह से संघ जो है वो ये 6 उत्सव मनाता है। शरद पूर्णिमा उत्सव जो है एक उत्सव के नाते संघ के उस कैलेंडर में शामिल नहीं है, किंतु शरद पूर्णिमा उत्सव के जो है वो हम एक साथ बैठ करके खाना, तो उस दिन जो है हम लोग जो है वो खीर बना करके और एक साथ बैठ करके खीर का सेवन करके शरद ऋतु का आनंद लेते हैं। तो एक आनंद उत्सव है। तो ऐसे करके शरद पूर्णिमा भी एक उत्सव के नाते संघ में मनाया जाता है, किंतु संघ का जो कैलेंडर उसमें ये 6 उत्सव ही मनाए जाते हैं।